नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। कलकत्ता में महिला डॉक्टर का रेप हुआ और आपको बता दें ये रेप किन लोगों ने किया और कैसे किया, उस रात आखिर में हुआ क्या था। आज सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं कि उस रात आखिर हुआ क्या था और कौन लोग थे जिन्होंने एक महिला डॉक्टर के साथ जानवरों जैसा सलूक किया। उसकी आंखें फोड़ दी, उसके दांत तोड़ दिए, उसके गले की हड्डी तोड़ दी, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में ब्लेड से हमला किया, उसके स्तनों को काटा। जानवरों से ज़्यादा विभत्स उसके साथ जो है घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, महिला डॉक्टर रात में ड्यूटी कर रही थी। 36 घंटे ड्यूटी उसने किया था। 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद उसकी गलती ये थी कि वो सबसे सुरक्षित ठिकाने पर वो रुक गई, अपने अस्पताल में वो रुक गई और रात में सोने के लिए जो है उसने अस्पताल को अपना ठिकाना बनाया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस अस्पताल में जानवर रहते थे। इसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उस अस्पताल में जानवर रहते थे। आपको बता दें, उस रात अकेले संजीव घोष ने नहीं बल्कि कई लोगों ने बलात्कार किया था। कई लोग बलात्कारी थे और आपको उनके नाम भी हम आप बता दें कि कौन लोग थे जिन्होंने महिला डॉक्टर को शिकार बनाया था। संदीप घोष, जो कि प्रिंसिपल था साहब, उस कॉलेज का प्रिंसिपल था और उसने महिला डॉक्टर के साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ बलात्कार किया था। लेकिन कलकत्ता पुलिस का ज़मीर मर चुका, इसलिए कलकत्ता पुलिस ने कभी भी संजीव घोष पर एक्शन नहीं लिया। रुपयों के दम पर संजीव घोष ने अपने सारे पुराने कारनामों को दबा दिया। संजीव घोष के साथ साथ डॉक्टर गुलाम आजम भी था, डॉक्टर शहबाज खान भी था, अरसियान आलम भी था, शुभदम सिन्हा था और डॉक्टर तानिया यास्मीन भी थी। डॉक्टर तानिया यास्मीन जो थी वो महिला डॉक्टर जो कि रेप पीड़िता थी, उसकी सहयोगी थी, उसकी दोस्त थी। अब आपको बताते हैं दरअसल उस रात क्या हुआ क्या था। उस रात महिला डॉक्टर रात में रुक जाती है। उसके बाद ये जो हैवान हैं, ये हैवान जो है महिला डॉक्टर के पास आते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। इन हैवानों को ठीक से पहचान लीजिए, संजय और संजीव घोष को पहचान लीजिए। इसमें पूर्व प्रिंसिपल भी है जिसे अब सस्पेंड कर दिया, जो कि अब जेल में है, अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ये दोनों महिला डॉक्टर को पकड़ते हैं, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। बलात्कार के दौरान महिला डॉक्टर विरोध करती है तो उसको मारकर उसकी हड्डियां तोड़ देते हैं, उसे गले की हड्डियां तोड़ देते हैं, उसके जबड़े को फाड़ देते हैं, उसके स्तनों को काट देते हैं। जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उसकी योनि में, महिला डॉक्टर के गुप्तांग में ब्लेड डाल देते हैं। ब्लेड डालकर गुप्तांग को भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं। उसके बाद महिला डॉक्टर की जान निकल जाती है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले अस्पताल में क्या क्या हुआ है। ये पहली घटना अस्पताल में नहीं है जब इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। उस अस्पताल में मुर्दों से भी सेक्स किया जाता था। उस अस्पताल में ड्रग्स की सप्लाई होती थी। उस अस्पताल में मरीजों से जो है सेक्स स्कैंडल करवाया जाता था। उस अस्पताल में मुर्दों की डेड बॉडी को अन्य अस्पतालों में बेचा जाता था और ये सब कुछ प्रिंसिपल संजीव करवाता था। संजीव के कारनामे कलकत्ता पुलिस की नज़रों में थे। कलकत्ता पुलिस ने कभी भी एक्शन नहीं लिया और इस पूरे केस में भी कलकत्ता पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी। कलकत्ता पुलिस ने तो बचाने का काम किया था, सबूतों को मिटाने का काम किया था। लेकिन सीबीआई की अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सीबीआई ने जब कार्रवाई शुरू की तब चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, वरना ये चीज़ें आपको पता नहीं चलती कि उस अस्पताल में क्या हो रहा था। उसी अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल ने कहा है कि ये जो संजीव है, जो प्रिंसिपल है, ये जो है माफिया है, ये माफिया है साहब, और इस माफिया को सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैं कहता हूँ इस माफिया को फांसी नहीं, बीच चौराहे पर गोली मारनी चाहिए, इसके प्राइवेट पार्ट को काटना चाहिए। ऐसे लोग समाज में रहने काबिल नहीं है, ऐसे लोग जो है जिंदा रहने काबिल नहीं है। और सबसे अगर घटिया कोई नीच कोई इंसान है तो वो ममता बनर्जी संजीव घोष को सज़ा दिलाने के बजाय उनको बचाने का काम कर रही है, सबूतों को मिटाने का काम कर रही है। यहाँ तक कि वो रेप पीड़िता के खिलाफ खड़ी हो गई है। रेप पीड़िता के खिलाफ उसने कई वकील उतार दिए हैं।
ये है ममता बनर्जी। ऐसे घटिया औरत के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।